पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में बली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। हाँ, यहाँ पर पहले भगवान अर्जुन को कहते हैं कि पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने, माने तुम्हारे पूर्वजों ने भी, मुमुक्षु माने वो लोग जो लोग मुक्ति की इच्छा रखते हैं, इन लोगों ने भी अनासक्त होकर के कर्म किए थे, ये सोच करके कि अनासक्त कर्म करने से हम मुक्त हो जाएंगे, तो तू भी, और वो मुक्त हो गए, तो तू भी उनका अनुसरण करता चला जा और शास्त्र सम्मत कर्म करता चला जा। परंतु वो कहते हैं कि अर्जुन, कर्म करने से पहले कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में तो विद्वान लोग भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं। माने ये जो व्यक्ति ने क्रिया की है, ये कर्म में इसकी गिनती है चाहे अकर्म में इसकी गिनती है, ये समझ में आना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए मैं तुम्हें अब वो कर्म तत्व के बारे में विस्तार से विधि पूर्वक तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है ना। अब आगे, हाँ, और जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों ना ये तुम 20वां ही पढ़ो फिर से। समस्त कर्मों में, और जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अकर्म क्या है। वो क्या कहते हैं, संपूर्ण कर्म जो कुछ भी वो योगी करता है, उनमें आसक्ति का, उनके उन कर्मों में और उनके फलों में भी आसक्ति का त्याग करके जो करता है, और अब फल में आसक्ति का न होना, इससे क्या होने वाला है। जैसे मान लो तुम कोई कर्म करते हो और आसक्ति का त्याग कर देते हो कि भाई हमको इससे कुछ नहीं चाहिए, तो इससे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप संसार का आश्रय छोड़ दे रहे हो, संसार का सहारा छोड़ दे रहे हो। जब आप फल की आसक्ति छोड़ देते हो ना, तो अपने आप ही वो संसार का आसरा छूट जाता है कि मुझे वो मिलेगा तो मैं ये करूंगा वाली बात खत्म हो जाती है, आसक्ति ही नहीं रही, कोई संकल्प ही नहीं रहा। अब आसक्ति नहीं रही, कोई संकल्प नहीं रहा। संकल्प माने तीव्र इच्छाएं कि जो मैंने पूरी करनी है, अब ये भी नहीं और आसक्ति भी नहीं। अब कल उठ के आप लोग अपने आप को बताओगे कि आज से मैंने अनासक्त कर्म करने शुरू कर देने हैं, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है ना। ये बड़ी ऊंची स्थितियां हैं, यहाँ साधना के द्वारा आपको पहुंचना है। अभी जो स्थितियां हैं वो तो अनासक्त होने की संभावना बिल्कुल ही कम है, असंभव। अब सबसे पहले तो फिर तप करना होगा, ऐसा ना। ये जो बातें बताई जा रही हैं, इन पर भरोसा होना, इन पर विश्वास होना, इसमें श्रद्धा होना, एक निष्ठा बन जाना, ये तब संभव है। और जब तक इस पे श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कोई भी व्यक्ति अनासक्त होने का कोई रिस्क लेगा नहीं। हाँ, अब ये जो व्यक्ति, अब सर्वसामान्य लोग हैं, ये कहते हैं कि संभव नहीं है, तो ठीक है, ये असंभव है, हमें असंभव को संभव करना है, उसी का नाम योग है। हाँ, बात समझे। अब जो करना चाह रहा है उसके लिए है ये, जिसका जीवन चल रहा है, बहुत सारे उसके पास सारे भोगों का साहित्य है और उसे इन सब चीजों की कोई आवश्यकता
लगती ही नहीं कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं है। वो तो चाहे अमान्य कर दे कि ना ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि फिलहाल की स्थिति तो उसकी ठीक है, वो क्यों माने ये सब चीज़ें, वो तो जानना भी नहीं चाहता। परंतु वो जो जानने की इच्छा वाले हैं, और ये जो वो लोग जो चाहते हैं कि इस जन्म, हमें एक मानव का जन्म मिला है इस संसार में, तो उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाए और इस आत्मा की उन्नति कर ले, शरीर के नाश होने तक के कुछ ना कुछ तो कर ही ले। तो उन लोगों के लिए ये है कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो अकर्म कर्म, इसमें भेद करना बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए मैं तुम्हें वो कर्म तत्व समझाता हूं। अब यहां ये क्या कहते हैं कि जिसके संपूर्ण कर्म बिना आसक्ति के होते हैं, जिसने इन संसारिक भोगों का संपूर्ण से रूप से त्याग कर दिया है, जिसकी इच्छाएं संकल्प सारे समाप्त हो गए हैं, इस प्रकार से जो संसार के आश्रय से रहित हो गया है ना, जैसे ही आप फल की इच्छा त्यागते हैं, वैसे ही आप संसार के आश्रय से रहित हो जाते हो, आप आसरा नहीं करते किसी का। आपका एक ही आसरा, वो ब्रह्म। तो ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं कि संसार में संपूर्ण कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अब इसका क्या अर्थ हुआ? अब हमने आपको बताया कि जो जो क्रियाएं आपकी होती है, उन क्रियाओं के कारण से आपके अंतःकरण में भावनाएं उत्पन्न होती है। वो अच्छी भावना को पुण्य और बुरी भावना को पाप कहते हैं, समझो, मान लो। अब अगर क्रिया हुई और पाप या पुण्य, अब पाप और पुण्य तो बंधन है, ये संसार से बांधते हैं आपको। जब तक आपके पाप और पुण्य कटेंगे नहीं, आप यहां से मुक्ति नहीं पा सकते, छूट नहीं सकते। तो कर्म बंधन, कर्म का बंधन, कर्म के कारण से हुआ बंधन। बात समझ में आई? अब जिन क्रियाओं में पाप पुण्य लगते हैं, उसकी तो गिनती कर्म में है, परंतु जिसमें पाप और पुण्य नहीं लगते, वो फिर अकर्म है। तो अब अकर्म करने के लिए क्या करना होगा? संपूर्ण कर्मों का के में जो आसक्ति हमारी होती है, उनके फलों में जो आसक्ति होती है, उसका त्याग करना होगा। तो उसके लिए फिर करना क्या होगा हमें? कि हमारा जो भाग्य है, जो कुछ भी हमें संसार में जन्म के बाद प्राप्त हुआ, उसे अपनाना होगा। जैसे ही आप अपने भाग्य को अपना लेते हो, आपकी वो जो इच्छाएं, संकल्प, कामनाएं, इनका अपने आप त्याग हो जाता है। अपने भाग्य को ही अपना लिया, फिर क्या? अब जो होता है तो होए, आगे की हम क्यों कहे कि हमें ये बनना और हमें वहां जाना और हमें वो करना है? ठीक है ना? तो आप संसार के आश्रय से रहित हो गए। ऐसा फिर वो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उसे न तो पाप लगता है न पुण्य लगता है। ये भगवान अकर्म की स्थिति बता रहे। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें वो कर्म तत्व बताऊंगा, तो ये तो अकर्म की बात बताई उन्होंने। अब कर्म क्या है फिर? ठीक है, इसके उल्टा। हाँ, है ना? उन्होंने अकर्म बताया है, कहा है कि मैं कर्म तत्व तुम्हें समझाता हूं, तो उन्होंने अकर्म समझा दिया। अब इसके उल्टा जो है वो कर्म। सीधी बात है। माने जिसमें आपने आसक्ति रखी, आसक्ति रखकर फल में भी आसक्त हुए, तो फिर संसार के आश्रय से रहित होने का कोई प्रश्न ही नहीं, है ना? तो ऐसे जब आप कर्म करोगे तो आपको उस कर्म का पाप या पुण्य लगेगा, वो कर्म कहलाएगा, वो क्रिया है। हाँ, आगे का
जिसके अंतकरण और जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। जिसका ऐसा नहीं है वो उल्टा, यहाँ ये समझ लेना है, ठीक है ना। वह देखो, याद रखना, बड़ी विषम स्थितियों में ये बातें कही गई है, बहुत बड़े विस्तार से कहने का वह समय था नहीं। माने उन्होंने अकर्म की स्थिति बताई है, कर्म आपने जान लेना है, अकर्म क्या है और कर्म क्या है, ये दोनों को जान लोगे तो काम बन गया। अब इच्छा आपकी, क्या आप उस इन मार्गों पर चलना चाहते हो, छूटना चाहते हो तो आप कर लो, और नहीं तो छोड़ दो, बात खत्म। हाँ ठीक है। जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। हाँ, जिसके अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने तप के द्वारा, याद रहे तप के द्वारा, अपने अंतःकरण, माने सबसे पहले तो आपको अंतःकरण को जीतना होगा, माने अपने वो जो मन बुद्धि पर नियंत्रण लाना होगा, ठीक है ना। और इंद्रियों के सहित शरीर, इंद्रियों वो तो फिर तो ठीक है, मन बुद्धि अगर नियंत्रण में आ गई तो इंद्रिया तो नियंत्रण में होगी ही, ठीक है ना। आगे, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर हाँ, दिया है। जो भोगों में नहीं उलझ रहा है। हाँ, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। हाँ, ऐसा वो व्यक्ति फिर मात्र शरीर संबंधी कर्म भी करता हो तो वो पाप को प्राप्त नहीं होता। अब इसके उल्टा, वो जो व्यक्ति जिसने अपने अंतःकरण को जीता हुआ नहीं है, माने बाहर से कहता है दूसरे अध्याय कि मैंने ये चीजें त्यागी है, परंतु अंतःकरण से उसका चिंतन करता चला जाता है, क्योंकि अंतःकरण में चिंतन हो जाता है, करे क्या, वो नियंत्रण में ही नहीं है, उसका अंतःकरण कंट्रोल में नहीं है उसके, इसीलिए वो अंतःकरण कहा और ये इसकी सोच कहा और वो अंतःकरण कहा। वो अंतःकरण तो अपने सोच ही रहा है। अब जिसने अपने शरीर को नहीं जीता, इंद्रियों को नहीं जीता हुआ है तप के द्वारा, ये सब तप के द्वारा होने वाला है। और तप आपको हमने एक सिंपल बताया है कि आप सुबह जागो और एक पाठ ले लो और वो जोर से बोलो और खुद उसको सुनो। हाँ, इसमें अलग थलग कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना मार्ग आपको स्थिर बुद्धि तक तो जरूर पहुंचाएगा। उसके बाद आपको तो फिर मार्ग बदलना है, ओम का आश्रय लेना है, क्योंकि ये है ना, बुद्धि सिर्फ थोड़ी सी माने वो एकाग्र कर लेता है, स्थिर नहीं होती। इसमें स्थिर बुद्धि के लिए फिर इसका भी त्याग करना पड़ता, उस पाठ का भी, नहीं तो बुद्धि में स्थिरता आएगी ही नहीं। हाँ, पर ऐसे में भी अगर आप शरीर को त्यागते हो तो आप परम गति को प्राप्त होते हो। और उसका पर ये बात है इसमें कि जीते जी आपकी मुक्ति इसमें नहीं है। हाँ, वो जो जीते जी मुक्त होने वाली जो स्थिति है वो अलग है, ठीक है ना। हाँ, तो इसका उल्टा समझ लेना है ना। हाँ, और जो बिना माने अब देख लो, ये तो बात तो रह गई। भगवान क्या कहते हैं कि जो जिस व्यक्ति ने समस्त भोगों का त्याग कर दिया अपने मन इंद्रियों को जीत करके, तो ऐसा वो व्यक्ति फिर मात्र शरीर संबंधी कर्म करता है तो वो पाप को प्राप्त नहीं होता। भाई दूसरे लोग जो है ये शरीर संबंधी कर्म सिर्फ कर रहे हैं, यज्ञ कर ही नहीं रहे हैं, तो वो तो पाप को प्राप्त होते हैं। ये व्यक्ति नहीं, इस व्यक्ति को यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसका वो तो ना तो वो विषयों से उसका कोई लेन देन है, ना उसका मन इन विषयों का चिंतन करता है, उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया है, किसी कर्म में आसक्ति नहीं उसकी। ऐसा फिर व्यक्ति मात्र शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब जिसने इन सब चीजों को नहीं किया है, जिसने अपने अंतःकरण को नहीं जीता है, आसक्ति का त्याग हुआ नहीं है,
ऐसा व्यक्ति जो कि यज्ञ करे ही नहीं, तब तो वो हर पल पाप को प्राप्त होता चला जाता है। हाँ, इस बात को ठीक से समझे। हाँ, और जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। हाँ, यहाँ अकर्म की स्थितियां भगवान बता रहे हैं। कर्म की स्थितियां आपने खुद जान लेनी है, ठीक है ना। भगवान क्या कहते हैं कि जो बिना इच्छा से आए हुए भोगों को ही मात्र भोगता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो चुका है, उसको दूसरों के तरक्की से, कामयाबी से, उपलब्धियों से कोई द्वेष नहीं होता। ईर्ष्या है ना, दूसरों के सुख में दुखी हो जाना आती, जलन, जेलेसी। हाँ, ठीक है ना। तो जो बिना इच्छा के प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहता है, जिसने ईर्ष्या का सर्वथा त्याग कर दिया है। अब ये लक्षण बता रहे हैं। अब ये लक्षण जितने भी है या ऐसे आने वाले नहीं है। ईर्ष्या हर एक को होती ही है। ऐसा ना, तुम्हारा जब शरीर बना तो ये प्रकृति की घड़न है ना, इस शरीर। अब तुम लोग तो ये जानते हो कि त्रिगुणात्मक है। अब इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें राग है, द्वेष है, मोह है, क्रोध है, लोभ है, और जितना भी कूड़ा करकट संसार का है ये इसमें है। अब एक्टिंग करके तो ये जाएंगे नहीं कि मुझे क्रोध ही नहीं आता, मुझे यही नहीं होता, मुझे वो नहीं। तो कोई कोई जन्मजात ऐसे होते हैं कि एक आध भाव उनमें होता ही नहीं है। जैसे कोई लोभी ही नहीं होता है, कोई क्रोधी ही नहीं होता, कोई अति होता है। इस प्रकार से ये सब हम लोगों का ये जो विस्तार है इस संसार का, ये इसी प्रकार से फिर चलता है और हर एक की आवश्यकता होती है। अब जितने भी ये प्राकृतिक, जिसको आप क्या कहेंगे, इनको दुर्गुण, इनको दुर्गुण ही कहा जाता है अधिकतर समाज में, और होते सब में हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये है। तो निंदा वही लोग कर रहे हैं जिनमें ये सारी चीज़ें होती है। तो चलो जो भी हो, परंतु ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये अगर आप इनका एक सही सदुपयोग कर लो ना, तो जीवन बड़ा सुलभ हो जाता है ना। जहाँ लोभ की आवश्यकता है वहाँ लोभ उत्पन्न कर ले, जहाँ क्रोध की आवश्यकता है वहाँ क्रोध उत्पन्न कर ले, जहाँ मोह दर्शाना है वहाँ मोहित जरूर होए। माने उसका मोहित होना और दूसरों का मोहित होने में अंतर है। हाँ, है ना। जहाँ रोना है वहाँ रोए, जहाँ हंसना है वहाँ हंसे। तो ये कैसे होगा? अगर आप इसको नियंत्रण में लाते हो तब, तो फिर आपको इसके त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर ये सारी आवश्यक चीजें भी है संसार में, इनके बिना जीवन जीना बड़ा मुश्किल काम है, असंभव है। और जिन्होंने जी लिया है उनको तो खाली हमें लगता है इंडिया में कोई महापुरुष वगैरह कहा गया है, बाकी बाहर के लोग तो बिल्कुल ही नहीं मानते ना इसी सब चीजें। ये हम लोग तो मोहित लोग हैं। इन सब चीजों का त्याग करके जीवन कोई जीवन ही नहीं है। हाँ, सोच लो आप कभी कि आप में कोई एक आधा कोई भाव है, मान लो आपने सोच लिया, एक दिन बैठ जाओ 5 मिनट वाला जो एक्सरसाइज आपको बताई है, जो डिसिप्लिन बताई है, और विचार करो कि जी अगर हमने क्रोध त्याग दिया मान लो तो क्या होगा, या लोभ त्याग दिया तो हमने क्या होगा, मोह त्याग दिया मान लो तो क्या होगा। अगर ये चिंतन करते हो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे अगर ये सब चीजें त्याग करके बैठ जाओगे तो। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुभव के साथ ये सब सीखा जाता है। आपको विवेक होना चाहिए कि कहाँ आपको कौन सा भाव जगाना, आप में वो शक्तियां होनी चाहिए जगाने की, वक्त सही समय पर जगाने की। सही समय पर सही भाव उत्पन्न होए, विवेक भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए।
तो उसके लिए क्या चाहिए? तप चाहिए। अब तप में करना माने क्या करना? वही वो जो सुबह वाला प्रोग्राम, सुबह उठना और वो एक पाठ लेना और उसको जोर से बोलना और खुद ही सुनना, बस इतना ही करते रहो और कुछ आगे करना नहीं, सिर्फ सुन लो और सोचो कि यहाँ तक हमने पहुँचना इसके द्वारा। हाँ, तो कुछ कुछ लोग जैसे रात को भोजन त्याग देते हैं तो इनका फिर वो तब फिर दुगुना हो जाता है, ये लोग जल्दी हासिल प्राप्त कर लेंगे ऐसी सब स्थितियों को और सिद्धियों को। और जो लोग चलो सर्व सामान्य जीवन जीते हुए ही करते चले जा रहे तो कोई बात नहीं, वो ऐसा ही सही, थोड़ा देर लगेगी, परिणाम देखने में देर लगेगी, दिखने में ऐसे तो परिणाम प्रत्यक्ष में मिलने शुरू हो जाते हैं तुरंत। हाँ, बात समझ में आई? अच्छा, हम लोग कहाँ थे? तो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है। हाँ, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हो गया है। अब देखो सुनो, जब आसक्ति का त्याग हो जाता है ना तो इन सब चीज़ों का त्याग अपने आप हो जाता है। हर्ष शोक आदि द्वंद्व ये कब होते हैं? खुशी कब होती है, दुख कब होता है? जब हम इच्छित वस्तु हमें मिल जाती है ना, तो अनुकूल, मन के अनुकूल अगर बातें बन जाती है, मन जैसा चाहता है वैसी अगर बात बन गई, तब तो चलो हम हर्षित हो जाते, खुश हो जाते हैं। और उसके विरोध में अगर बन गए तो हम तो फिर नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। तो फिर जब अगर हमारी आसक्ति ही ना हो, मान लो, तो फिर सुख और दुख आने का कोई प्रश्न ही नहीं। अगर मिल भी जाए तो कोई उसमें कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं होनी है, और अगर ना मिले तो क्या बात है जी, आपको तो हमने तो चाहा ही नहीं था कुछ। तो क्या सुख और क्या दुख को अपने आप होना है आगे। क्योंकि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। कहाँ पे है? कौन सा? श्लोक नंबर 23। 23rd। अच्छा, फिर पढ़ो इसको। जिसके, क्योंकि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो, हाँ, जिसकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, माने जिसने साधना की वर्षों बाद, याद रहे ये वर्षों बाद होने वाली चीजें हैं, वर्षों बाद उसकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है। आगे, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जो अब आसक्ति रहित हो गया है और देह अभिमान और मेरापन, ममता मेरापन, अब देह अभिमान के कारण से ही ममता आती है। माने आपकी जब तक ये सोच है कि मैं हूं, तब तक मेरा है ना। अगर मैं ही नहीं हूं तो मेरा क्या है? हुई नहीं तो देह अभिमान का निकल जाना, देह ऐसा ना बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है। तो जो देह अभिमान से रहित हो गया है, आगे, और ममता से रहित और ममता से भी रहित हो गया, मेरापन रहा नहीं उसमें, हाँ, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता और है, जो हमेशा ही परमात्मा का चिंतन करता चला जाता है। हाँ, अब होगा ही, क्योंकि अब देहाभिमान रहा नहीं, कुछ भी नहीं रहा, संसार शून्य हो गया। पर वो वक्त से होना है ना। वहाँ माने हमने ये नहीं सोचना है कि हम अपने आप को यहाँ ढाल करके नहीं देखना है कभी, क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम लोग घबरा जाओगे कि ये क्या प्रॉब्लम है। एक दो दिन तो जरूर चलो थोड़ा पाखंड नाटक करोगी, पर बाद में तुम कहोगे कि ना ना ना, ये हो नहीं सकता, बेकार पाखंड में जिंदगी गुजारना बेकार है। तो ऐसा नहीं है, ये तप के द्वारा होने वाली चीजें हैं, स्थितियां हैं, बड़ी ऊंची स्थितियां हैं। हाँ, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। हाँ, ऐसा वो व्यक्ति जो केवल यज्ञ के वास्ते से कर्म करता है। अब यज्ञ के वास्ते से कर्म करता है केवल, बाकी कर्म नहीं करता। माने अब यज्ञ हमने आपको बताया था कि हमारे 5 यज्ञ बताए गए हैं खास,
घर गृहस्थी के करने के, तो उसमें ब्रह्म यज्ञ सुबह उठ करके भगवान का नाम लेना, देव यज्ञ देवताओं को थोड़ा सा कोई आहुति वगैरह दे करके या उनको याद करके, उस समय होता है एक विशेष हमें लगता है एक 12:30 1 से लेकर के 2-3 बजे तक की, तो बाहर बैठो बाहर बैठो बाहर बैठो। हाँ, ये व्यक्ति मात्र यज्ञ के वास्ते से कर्म करता है, बाकी के लिए माने किस के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपनी चाहतों के लिए, अपनी कामना से तो रहित हो चुका है वो, तो वो फिर वो सब कर्म में नहीं उलझता और मात्र यज्ञ संपादन। अब ये इन्होंने उन लोगों की बातें बताई हैं जिन्होंने उन स्थितियों को प्राप्त कर लिया। किन स्थितियों को प्राप्त कर लिया? उन्होंने ये जान लिया वहाँ रह करके कि भगवान किस प्रकार के कर्म करते हैं और भगवान का ये जन्म कैसा होता है। माने भगवान के जन्म की दिव्यता और भगवान के कर्म की दिव्यता को वो जो जान चुके हैं उनकी बात हो रही है अब। हाँ, और ये सारा उन्होंने वर्षों के साधना के बाद किया हुआ है। हाँ, मात्र यज्ञ संपादन करने के वास्ते से जो व्यक्ति फिर वो दूसरे किसी चीज के लिए वो कर्म नहीं करते, वो मात्र यज्ञ के वास्ते से ही कर्म में बरत रहे होते हैं। अब यज्ञ के वास्ते से जो कर्म होता है उसमें आत्म उन्नति होती है, ठीक है ना, परंतु वो अकर्म नहीं है, ये याद रहे। हाँ, कर्म है। वो आगे 18वें अध्याय में इसको समझाया गया है। हाँ, 18th अध्याय में। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है और उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। हाँ, क्या कहते हैं भगवान? देखो, जिस यज्ञ में अब वो जो यज्ञ के वास्ते से संपादन करते, वो माने वो लोग जो मात्र यज्ञ के वास्ते से कर्म कर रहे हैं, अब वो कर्म किस भाव से करते हैं ये भगवान बता रहे हैं। अब ये भगवान क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हें भी अगर इस संसार से छूटना है और ये सभी लोगों को, अगर जो भी सुनने वाले लोग हैं, इनको अगर उस परम गति को प्राप्त होना है, तब तो जो भी तुम कर्म करोगे वो इस भाव से करने होंगे। इस वास्ते से वो बता रहे हैं कि वो योगी जन किस भाव से कर्म करते हैं और वो छूट जाते हैं इस संसार से कर्म करते हुए भी। हाँ, तो क्या कहते हैं? फिर से पढ़ो। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है। हाँ, जो कुछ भी हम अर्पण कर रहे हैं वो ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म स्तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हाँ, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। हाँ, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म माने सब कुछ ब्रह्म है, इस भाव से वो कर्म कर रहे हैं। इस वास्ते से हो क्या रहा है आगे बताते हैं। और ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। हाँ, माने यहाँ फल का त्याग भी हो चुका है, ठीक है ना, पर कर्म कर रहे हैं, परंतु उसका ना तो उनको कोई पाप लग रहा है ना पुण्य लग रहा है। कर्म हो गया ना। हाँ, ये हो गया अकर्म। अब मान लो आपको भी संसार में अकर्म में रहना है, तो आपने जो कोई भी कर्म करना है संसार में, वो अगर इस भाव से करते हो तो आपको उस कर्म का ना तो पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, परंतु वो भाव हो
ऐसे जबरदस्ती उत्पन्न किया हुआ नहीं, वो अंतःकरण से हो, उसके लिए फिर वो वर्षों लगते हैं। हमने आपको बताया, बड़े वर्षों के तप के बाद, बड़ी साधनाओं के बाद इन स्थितियों को पाया जाता है। हाँ, इसलिए सर्वसामान्य ऐसी स्थितियों को अमान्य कर देता है कि जी ये सही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। ये सर्वसामान्य के पहुंच के बाहर की स्थितियां है। हाँ। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। हाँ, और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। हाँ, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, याद रहे, वो तो उन्होंने वो जो पहले कहा कि ये वो शुरुआ भी ब्रह्म है, तो जो कुछ भी हम उसमें आहुति दे रहे वो सारा ब्रह्म है, कर्ता ब्रह्म है, और वो कर्ता ने जो कर्म किया वो भी ब्रह्म है, और उस कर्म से जो फल प्राप्त होगा वो भी ब्रह्म है। इस भाव से ये करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। और वो उन्होंने ये इस प्रकार के जो यज्ञ उन्होंने बताए हैं कि किस किस प्रकार से समाज में यज्ञ किए जाते हैं, उस जमाने की बात चल रही है ये, ठीक है ना। आज तो आप चाहे, जैसे हमने बताया कि फिर वो जो पितृ यज्ञ आता है, देव यज्ञ के बाद हमने बताया ही नहीं फिर आगे, तो वो जो पितृ यज्ञ आता है वो है सोशल वर्क, ठीक है ना। तो ये आज के ज़माने में फिर इस यज्ञ को भी अगर आप करते हो, मान लो, तो आप अगर उस भाव से करते हो कि सब कुछ ब्रह्म है, तो आपको उस यज्ञ में न तो पाप लगता है न पुण्य लगता है। और वो भाव समझाने के वास्ते से उन्होंने यहाँ ये उदाहरण दिए हैं कि वो योगी जन जो इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, वो इस संसार में मात्र यज्ञ संपादन करने के लिए कर्म किया करते हैं, और उनके फिर वो आगे भाव बता रहे हैं कि किस भाव से वो यज्ञ करते हैं, और उनको उस यज्ञ से भी ना तो पाप लगता है ना पुण्य लगता है। हाँ, अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते। हाँ, माने ये जो तप करते हैं, अंतकरण पर नियंत्रण। और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में, खाली अंतकरण का नहीं, सभी करणों का नियंत्रण, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला वो यज्ञ। हाँ, माने जो तप कर रहे वो। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते। हाँ, ये जो ध्यान में बैठते हैं, आत्म संयम करते हैं, ठीक है ना, ये भी यज्ञ बताते हैं भगवान। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल उसी भाव से कर रहे हैं। हाँ, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। हाँ, कुछ लोग दान धर्म करते हैं, ठीक है ना, वो भी अनासक्त होकर के करते हैं। हाँ, कितने ही तपस्या याद रहे, जो अनासक्त होकर कर रहे हैं उसमें पाप पुण्य नहीं है, और जो आसक्ति से कर रहे हैं उसमें पाप पुण्य है। हाँ, ये ध्यान रहे, जब जब भी वो ये बता रहे, इसका उल्टा भी सोच लेना चाहिए। ये तो अकर्म की स्थिति है, वो कर्म क्या होगा, ऐसा। हाँ, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। हाँ, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। हर एक मनुष्य अपने अपने स्वभाव को प्राप्त है, और जिसको ये ज्ञान मार्ग मिल जाता है, फिर वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपनी साधना तय करता है, और वही उस वैसा करना ही हमें ऐसा लगता है कि सही है वो, क्योंकि उसके स्वभाव के अनुसार वो जो कुछ भी करेगा तो उसमें उसको जरूर अधिक लाभ होगा। स्वभाव के विरोध में जाकर के कुछ और कर लेगा, तो फिर ये जो मार्ग बताए हैं इनमें इस प्रकार के ये सारे, कोई देव यज्ञ कर रहा है, देवताओं का पूजन के रूप में कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, तो कोई इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। कुल मिला के सारे लोग, अब भगवान आगे कहते हैं। हाँ, ना आगे। और दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हाँ, हैं। ये जो अपान वायु को प्राण वायु में हवन करना, कुंभक करना, तो ये प्राणायाम की स्थिति है। हाँ,
वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं हाँ, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। हाँ, ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं। हाँ, ये वो साधक होते हैं जिन्होंने इस ज्ञान मार्ग को जाना और फिर उस पर चल पड़े। किसी की क्या स्थिति है, किसी की क्या स्थिति है, जो अंतिम लक्ष्य है वो तो सबका एक है कि इस संसार से पाप शून्य होकर के निकल पड़ना। ध्यान में आई बात? हाँ, इस सबका जो लक्ष्य है वो तो वो ब्रह्म ही है, परंतु कौन किस स्थिति में पहुंचा है ये बता रहे। और ये सारे लोग यज्ञ के लिए संपादन करने वाले अनासक्त लोग होते हैं। हाँ, और ये सारे के सारे अकर्म में होते हैं। हाँ, और हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। हाँ, फिर से पढ़ो इसको। और हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन। हाँ, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कृतो अन्यः कुरु सत्तम। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अन्न को अमृत बताया भगवान ने। अमृत को खाने वाले ये सभी लोग योगी जन सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले माने लंगर में जाके बैठ के खाना नहीं। हाँ, वो यज्ञ से बचा हुआ अन्न नहीं खा रहे तो वो यज्ञ में शामिल हुए हो तो, है ना। अब वो जिसने उस लंगर में दान दिया है ना, उसके घर में जो बचा हुआ अन्न है ना, वो हाँ, उसको खाने वाले तुम भूल मत करना, नहीं तो तुम लंगर में बैठ के खाते रहोगे, बोलोगे यज्ञ से बचाओ खा रहा और जाओगे नरकों को। पर वहाँ अपील कर देना कि भगवान हमने साला यज्ञ अटेंड तो किया था कि नहीं। हाँ, ये क्या बात हुई। हाँ, है कि नहीं। तो फिर यज्ञ से बचा हुआ अन्न माने देकर, दूसरों को देकर के जो आपके पास बचता है वो यज्ञ से बचा हुआ अन्न है ना। अब हम लोग यहाँ एक ज्ञान यज्ञ में लगे हुए हैं। अब इसमें से क्या बचेगा, निचोड़ क्या, ज्ञान। उस ज्ञान का सेवन करने वाले लोग फिर उस सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हाँ, अब आगे कहेंगे कि इससे बढ़कर कोई संसार में यज्ञ ही नहीं है। हाँ, अगला की यही दोबारा पढ़ो। नहीं हो गया इसका ये। अच्छा, हाँ, और फिर हाँ, आधा तो रह गया। फिर वो कहते हैं कि अर्जुन, ये सब तो यज्ञ करने वाले और जो इस संसार में यज्ञ करते ही नहीं हैं, अपने लिए ही मात्र जी रहे होते हैं, दूसरे के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, ऐसे लोगों को तो यही लोग सुखी नहीं होता। देख लो तुम लोग ही। हाँ, कि दूसरों को तंग करना, कि ये नहीं कि साला अपने कष्ट अपने भोग ले, उसका कष्ट ही चलो चलो दूर कर लेते हैं, तो वो यज्ञ। अब वो ऐसा व्यक्ति इस संसार में सुख पाता है और परलोक में भी सुख पा लेता है, परंतु जो यज्ञ नहीं करता हो, जो निहायत स्वार्थी व्यक्ति, अपने लिए ही जीने वाला आदमी, उसको तो ना तो यहां सुख है तो परलोक की आस ही क्या करे। हाँ, आगे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू
कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हाँ, भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के बहुत सारे यज्ञ वेदों में पूर्व काल से दिए हुए हैं। इनको ढंग से इनका अभ्यास कर, इनका अध्ययन कर, और सही प्रकार से करने से तू इस संसार से मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से छूट जाएगा, माने पाप पुण्य से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, और हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। हाँ, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, बाकी तो ये जितने यज्ञ में हमने बताए हैं, और इनमें वो जो द्रव्य यज्ञ भी बताया है, माने जहाँ दान धर्म वगैरह आप करते हैं, परंतु इन सारे यज्ञों में तो इतना जान ले कि ये जो ज्ञान यज्ञ है यही अत्यंत श्रेष्ठ यज्ञ है। अब उसका कारण बताते हैं कि क्यों ये श्रेष्ठ है बाकी यज्ञों से। हाँ, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी अरे ज्ञान। ऐसे कैसे, फिर से पढ़ो इसको। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हाँ, हैं। सारे जितने तुमने कर्म कर रखे थे पूर्व काल से, पूर्व जन्मों में भी, वो सारे इस ज्ञान के कारण से समाप्त किए जा सकते हैं। ज्ञान एक ऐसा हथियार है कि जो संपूर्ण कर्मों को, माने उनसे लगे हुए उन पाप और पुण्य को ज्ञान के द्वारा तुम भस्म कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि सारे यज्ञों से श्रेष्ठ तो ज्ञान यज्ञ ही है। हाँ, आगे। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हाँ, तत्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू उन ज्ञानियों के पास चला जा। अब वो जाने की रीत बताते, तरीका बता रहे हैं कि कैसे जाना चाहिए उनके यहाँ। वो कहते हैं कि उनको दंडवत प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, और फिर अगर तू उनको सरलता पूर्वक, माने प्रामाणिकता से, सही उद्देश्य रख करके तू प्रश्न करेगा तो वो ज्ञानी लोग तुझे उपदेश करेंगे। आगे आधा ही हुआ ये। हाँ हाँ, कि जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हाँ, फिर वो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वो ज्ञान जो तू उन तत्वदर्शियों से, जिन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया, ठीक है ना, तत्वदर्शी, तो उन तत्वदर्शी, वो जो तत्वदर्शी तुझे जब उपदेश करेंगे उस ज्ञान का, तो उस ज्ञान से तेरा ये जो मोह है इस संसार के प्रति, ये हट जाएगा। अब ये उन्होंने उस ज्ञान के लक्षण बताए हैं कि जो तत्वदर्शी उसे देंगे। अगर मान लो आप किसी तत्वदर्शी के पास जाकर के वो आपको ऐसा ज्ञान देता है जो आपको और भी मोहित कर रहा हो, तो समझ लेना कि आप किसी तत्वदर्शी के पास नहीं पहुंचे थे। ये पहचान है उसकी, उस ज्ञान की, कि वो ऐसा ज्ञान देंगे कि जिससे कि तेरा इस संसार से मोह हट जाएगा। हाँ, आगे। कि जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और निःशेष, कुछ भी शेष नहीं रहना, हाँ, संपूर्णता से। हाँ, आगे। संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। हाँ, भगवान कहते हैं जैसे ही तेरा ये मोह हट जाएगा तो तू संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को देख लेगा। सोचो क्या कह रहे भगवान, है ना। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का तुम्हारा शरीर भी है, हमारा भी है।
तुम में भी वो आत्म तत्व है, हम में भी है, फिर हम दोनों में अंतर ही किस बात का है? खाली भावनात्मक, उस बीच का। वास्तव में हम तुम सब एक है। जब ये शरीर हम दोनों के, इन शरीरों का विनाश हो जाएगा तो हम दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, क्योंकि वो ब्रह्म एक है। जिस प्रकार से हमने कहा कि एक, मान लो बड़े बर्तन में पानी है और उस पानी को आप एक एक लोटा कर करके, घड़ा, मिट्टी का घड़ा, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी हर एक घड़े में भर देते, कोई हरा, कोई रंगीन, अलग अलग प्रकार के। अब वो पानी अलग अलग दिखने लगता है। जब वो घड़े फूट जाते हैं तो वो पानी एक हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो तत्वदर्शियों से तू जो ज्ञान प्राप्त करेगा, इस ज्ञान के द्वारा तेरा ये सांसारिक मोह हट करके तुझे पता चलेगा कि वास्तव में संसार में हम सब एक ही है, सभी एक तत्व के बने हुए, वो ब्रह्म। परंतु अभी नहीं, जब तेरा ये मोह हट जाएगा तब। हाँ, अभी तो कितने साल हो गए, 10-20 साल हो रहा है, अब तक तो कोई उम्मीद कहीं दिखाई दे नहीं रही है हमको तो। चलो।